तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। शीर्ष में नमस्ते फ्रेंड, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली ब्लॉग का डे 5 और सुबह सुबह का आज मौसम इतना प्यारा, बिल्कुल आसमान में काले बादल और बारिश का प्रकोप। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत अपनी सुबह की एक्सरसाइज के साथ। तो सुबह सुबह हमने दिन की शुरुआत करी हलवा खाने से, जो मेरे पापा ने बनाया था और ये बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। तो आज मौसम भी बहुत प्यारा था, तो ये चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगी। और साथ में ही हम तैयारी कर देते हैं अपनी एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज करने से पहले हम हमेशा अपनी बॉडी को वार्म कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है क्यों करना होता है बॉडी को वार्म एक्सरसाइज करने से पहले। मैं हर वीडियो में रोज़ बताता हूँ। तो जब भी आपको भी कभी वर्कआउट या एक्सरसाइज घर पे करो या कहीं पे भी करो, तो बॉडी को वार्म स्ट्रेच ज़रूर करें। इससे कभी भी आपकी मसल पे स्ट्रेच नहीं पड़ेगा और कभी भी मसल पेन नहीं होगा। तो पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद हम शुरू हो जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि आज मौसम इतना ज़्यादा प्यारा है। आपके लिए मैंने साउंड भी रखा, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की। तो बिल्कुल इतना अच्छा, इतना पीस वाला मौसम आज था कि एक्सरसाइज करने का मज़ा ही कुछ और आ रहा था। तो चलिए अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज का सेशन शुरू, जिसमें सबसे पहले हमने कर लिए पुशअप्स, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हम हमेशा पुशअप्स करते हैं, जिससे हमारी बॉडी भी वार्म होती है। अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, बैक, शोल्डर, ट्राइसेप्स, सारी चीज़ें गर्म हो जाती है, तो हम एक्सरसाइज करने में बहुत ईजी रहता है। इसलिए सबसे पहले आप पुशअप मारें, और तीनों तरीके के पुशअप मारें: सिंपल पुशअप, वाइड आर्म पुशअप और डायमंड पुशअप्स। तो ये तीनों पुशअप आप जब भी मारोगे तो आपका अपर बॉडी पार्ट जितना भी है वो मैक्सिमम कवर हो जाता है सिर्फ पुशअप से। लेकिन इसकी सारी एक्सटेंशन जितनी भी मैं रोज़ बताता हूँ, आप उनको हमेशा करें। अब डायमंड वाली पोजीशन, जिसमें हाथ जोड़ के हमें मारना पड़ता है, ट्राई ज़रूर करें। अगर आप लोगों ने भी शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ शुरू कर दीजिए, साथ में अच्छे बनेंगे अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज करने के बाद। और ये रहे रोज़ की तरह मेरे पुशअप्स, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मोशन लगता है आपकी एल्बोज़ पे, क्योंकि पूरा बॉडी वेट आपके पूरे की पूरे एल्बोज़ पे होता है। और आज हमने कर लिए सिंगल हैंड पुशअप भी, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। थोड़ी देर में आ जाती है आंटी जी, जिनसे हमने दूध लगा रखा है। इसी दूध को पी के हम हमेशा हेल्दी रहते हैं। इतनी बारिश में भी ये दूध देने आए थे, तो हम अपनी बॉडी का ख्याल क्यों नहीं रख सकते। बारिश अभी भी लग रही थी, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि पूरा का पूरा व्यू बहुत प्यारा दिख रहा था। और पहाड़ बादलों के बीच ऐसे फंस चुके थे मानो हम स्वर्ग में आ चुके हों। ऐसे मौसम में एक्सरसाइज करने का अपना ही मज़ा है। तो चलिए अब करते हैं डिक्लाइन पुशअप्स, क्योंकि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी चेस्ट के लिए। और आजकल हम वर्क ज़्यादा अपनी चेस्ट पे, ऊपर बॉडी पे कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लिम हूँ, तो मैं थोड़ा सा वाइड होना चाहता हूँ। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपको सारे पुशअप के एंगल्स मारने पड़ेंगे। इसी के साथ अब हम शुरू कर देते हैं इनक्लाइन पुशअप्स, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी पुशअप में से सबसे ज़्यादा इजी वाला एंगल है। तो अगर आप लोगों से पुशअप नहीं होते तो आप ये वाला घर पे ट्राई ज़रूर करिए, इससे आपकी स्ट्रेंथ गेन होती है और धीरे धीरे आप सारे पुशअप्स मार पाओगे। और ये रही वो योगा की स्ट्रेचिंग, जो मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रहा नीचे। जब तक ये स्ट्रेच पूरा नहीं होता तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इसे करने में वक्त लगता है, 15-20 दिन, महीना भी हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी इतना जल्दी इजीली स्ट्रेच नहीं होती और बहुत ही पेन वाली ये चीज़ है। तो अपने बॉडी पे प्रेशर मत डालें और धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्रूव करें। तो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते करते अपने टांगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रहे हमारी वो फुर्ती वाले पुशअप्स, जो हमने सोशल मीडिया से सीखे हैं, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप किसी भी फॉलोअर्स को ऐसे फॉलो करते हो जो एक्सरसाइज या जिम वाला हो, तो उन लोगों को देख के आप समझ पाओगे कि एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी शरीर के लिए। अभी मेरी बॉडी नहीं है, तो शायद आप लोग मेरी वीडियो देख के इग्नोर करते होंगे, लेकिन जैसे ही 6-7 महीने 10 महीने बाद मेरी बॉडी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो आप लोग भी देखोगे कि ये बंदा एकदम से कैसे चेंज हो गया। लेकिन वो एक दिन का काम नहीं होता है, वो उन सारे महीनों का टाइम होता है जो हम अभी से शुरू कर चुके हैं। तो अगर आप इतनी अच्छी हेल्थ रखना चाहते हो, शरीर अच्छा बनाना चाहते हो, तो एक्सरसाइज को शुरू कर दीजिए। थोड़ी सी घर पे एक्सरसाइज, बहुत अच्छी डाइट, बहुत ही अच्छा रेस्ट और नींद प्रॉपर, जिससे आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हेल्थ भी रहेगी और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। मैंने पहले भी कहा है, इस वीडियो को व्लॉग के रूप में ना देखें। ये आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियोस डेली बनाता हूँ। अदरवाइज मैं तो एक्सरसाइज कर ही रहा हूँ, मेरे शरीर में जो इफेक्ट होना है वो तो होगा ही। तो मैं चाहता हूँ अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे व्यूज़ हो, तो आप लोग भी इस चीज़ को शुरू करें और आप लोग भी हेल्दी रहिए। और ये सारी एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ, ये थी कार्डियो की, क्योंकि हमें भी इस चीज़ें नहीं पता थी, हमें भी कुछ समय हुआ है अभी शुरू किए हुए। तो अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो आप भी शुरू कर दीजिए। मैं भी सोशल मीडिया से ही चीज़ें देख के सीखता हूँ और करता हूँ। वैसे तो ये चीज़ें हमें स्कूल पे भी करवाई जाती थी, लेकिन उस टाइम पे हम सिर्फ प्रेशर में करते थे कि टीचर्स करवा रहे हैं, लेकिन ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए अब समझ आ रहा है। तो इसके बाद हम शुरू कर देते अपने कार्डियो की एक्सरसाइजेस, जिसमें सारा का सारा प्रेशर हमारे पेट पे पड़ता है। और ये एक्सरसाइज सिर्फ एब्स बनाने के लिए नहीं होती, ये एक्सरसाइज आपके पेट के पूरे फैट को रिमूव कर देता है, सेंटर वाला पार्ट, साइड वाला पार्ट, क्योंकि इन्हीं जगहों पे सबसे ज़्यादा फैट आता है।
और इन एक्सरसाइजेस को अगर आप 2-4 मिनट भी करो तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और इसमें पेन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग के टाइम पे पेन होता ही है, 8-10 दिन जब तक आपकी शरीर रेस्ट में होती है। जैसे जैसे आप ये चीज़ें रेगुलरली करना शुरू कर दोगे उसके बाद बॉडी नॉर्मल हो जाती है और खुद समझ जाती है कि आप क्या कर रहे हो, तो बॉडी नॉर्मल से ट्रांसफॉर्म भी हो जाती है। महीने 2 महीने लगते हैं, लेकिन इसे शुरू करोगे तभी आप बन पाओगे बहुत अच्छे। देख के वीडियो कुछ भी नहीं होने वाला है। डेली सुबह सुबह मैं सेशन चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ अगर आप लोग में देख रहे हो तो सिर्फ हमें देखें ना, साथ में शुरू भी करिए। अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई भी मुझे देख के शुरू कर चुका है एक्सरसाइजेस तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों के साथ मैं कोलैब ज़रूर करूँगा और वीडियो भी बनाऊँगा। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा योगा किया जाए, तो हमने कर लिया अपना फेवरेट शीर्षासन, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन बहुत प्रैक्टिस के बाद मैंने ये चीज़ सीखी है। इसे सीखने में भी मुझे 15-20 दिन लगे थे, लेकिन अभी मैं इसे बहुत ईजीली तरीके से कर लेता हूँ। और ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग तब समझोगे जब आपको कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन फिर भी आप इसे सीखिए और अपने हार्ट को और खुद को सेफ रखिए। तो आज एक्सरसाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि आज वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। बिल्कुल पहाड़ बादलों के बीच में आ चुका ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो चलिए आप भी शुरू करिए अगर आपने शुरू नहीं किया है, और आइए मेरे साथ। पार्वती पते हर हर महादेव। इसके बाद मैंने एक और चैलेंज लिया है खुद के लिए, जिसमें मुझे ऐसे स्ट्रेच बॉडी को करना है और टांगों को अपने सिर के पीछे लेके जाना है। लेकिन अभी हमसे नहीं हो पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्दी से भी मैं पूरा करूँगा। इसके बाद थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग करने के बाद हमने थोड़े से योगा पोजीशंस और बना लिए अपनी स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। फाइनली बहुत ही प्यारे मौसम एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद हमने ले लिए थोड़ी सी अपनी अच्छी डाइट, जो था दूध, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और हमारे ओट्स। थोड़ी सी बारिश रुक चुकी है, लेकिन मौसम इतना प्यारा है, आज ऐसा फील हो रहा है कि हम स्वर्ग में रहते हैं। बारिश बंद होने के बाद हम चले जाते हैं खेत के लिए, क्योंकि खेत बहुत ही ज़्यादा हरा भरा लग रहा था। तो ये रहे वो खीरे जो हमारे घर पे लग चुके हैं। तो हमारे घर पे एक भिंडी भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो हम लोग आजकल बाहर से तो कुछ भी नहीं लेते, सब कुछ हमारे घर पे ही लगा होता है। तो मेरे पापा जी और दादू जी दोनों निकाल लेते हैं भिंडी, क्योंकि आज शाम को हमें ये बनाना होगा। तो ये दोनों थे हमारे घर की जड़, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, और इतनी ज़्यादा अच्छी फ्रूट्स और फल हमारे घर पे जो लगे हैं ये नहीं दोनों की मेहनत है। तो इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद भी ये खेतों में आए, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं ये लोग अपनी फैमिली के लिए। अपनी तो अपनी, लेकिन दादू मेरे गांव में भी दे देते हैं फ्री। तो शाम को हम जिम आ चुके हैं, मौसम है कुछ ऐसा, बारिश हो चुकी है बंद। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने जिम के लिए, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो आज था हमारा बैक और बाइसेप्स का डे। तो ललित जी पहले से ही शुरू हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट उन्होंने उठाया, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है हमें जिम आए हुए, तो स्ट्रेंथ गेन हो चुकी है। और ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ इसके अंदर है। क्विंटल वेट तो ये इजीली उठा लेता है। जैसा कि आप देख रहे हो 100 kg का ये वेट था, जो उसने बहुत ही ईजी तरीके से उठा लिया। इसके बाद इसका कॉम्पिटिशन लगाने के लिए एक भैया जी आ जाते, तो दोनों लोग पूरा का पूरा वेट उठा के मार रहे थे, बैक और चेस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट था, लेकिन ये बहुत ईजिली कर लेते हैं। और एक हम हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी साइज़ ग्रो ही नहीं कर रहा। अगर आप लोग देखना चाहते हो मसल्स का असली साइज, तो ये देखिए मेरे बड़ी, कितना ज़्यादा हैवी साइज इसका है। बहुत ही बड़े मसल्स हैं और बहुत ही अच्छे कट्स इसके निकल रहे हैं। जितनी मेहनत कर रहा है, लगता है ये रंग लेके आ रही है बहुत ही जल्दी। आप पूरा शोल्डर और बाइसेप्स इसका देख सकते हो। इतने ज़्यादा वेट के साथ इतने सारे कट्स ला पाना, आप समझ सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा मेहनत करता होगा जिम में, और कितना फोकस करता होगा अपनी डाइट पे। डाइट को ये बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। और हो भी क्यों ना, डाइट हमारी 60% काम करती है हमारी बॉडी पे, और बाकी परसेंटेज काम करते हैं हमारे एक्सरसाइजेज पे। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं जिम के बाहर। तो हमने फिर से ललित को कहा कि थोड़ी सी अपने बाइसेप्स दिखाए, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा पंप इसके बाइसेप्स में था, तो आप लोग भी देख सकते हो। तो घर पहुंचते ही आज डाइट में हमने ले लिया थोड़ा सा शेक, बनाना शेक, और खुद भी पिया, दादू जी और मैं अपनी मम्मी को भी दिया। पापा मेरे घर पे थे नहीं, तो उन्हें दे नहीं पाए। लेकिन जब मैं दादू को शेक देने गया तो वो मुझे डांटने लगे, और वो क्यों डांटने लगे तो चलिए आपको भी बताते हैं। तो ये पियो यार, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें पीनी चाहिए। कैसा टेस्टी है? टेस्टी होता है ना पीने को? टेस्टी होता है। हाँ, तो उसको पिया करो, अच्छा रहता है। दारू से ज़्यादा बढ़िया हेल्थ बनती है। क्या
पिट्ठू क्या अपना। पिट्ठू बैग? हाँ, अरे मैं बैग। लाना भूल गया, मैं नहाने जा रहा था। हाँ नहाने जा तो रहा वहाँ था। पे था। तो गुस्से क्यों कर रहे हो आप? पियो यार, इसको पियो दादू। हाँ आपके लिए तो क्या चीज बनाई है, पी रहा हूँ। इसको पिया करो तब जाकर बढ़िया बनेंगे आप। हाँ बढ़िया बॉडी शॉडी बनेगी। कर जाके अभी तो बड़ी उम्र है पड़ी भी, बाल बच्चे शादी ब्याह बड़ा कुछ करना है। शादी करेगा ये तो तो- झट झट करे। पियो पियो। अपनी मम्मी जी को भी थोड़ा सा शेक पिलाया और थोड़ा सा शेक खुद भी पी लिया, क्योंकि आज एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी थी। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग भी घर पे शेक बनाएं और पिएं। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं जिम से। हल्की फुल्की मैंने डाइट ले ली है, थोड़ा सा बनाना शेक पिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी हमें डिनर भी करना है, जिसमें भी हमने चने की दाल बनाई है, जिसमें भी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा बनाना शेक पिया जाए, उसके बाद डिनर करें, क्योंकि शाम के टाइम पर अगर आप डाइट ज़्यादा लो तो आप डिनर अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि रात को ही हम सोते हैं, हमारी मसल्स रिकवरी करती है और दोबारा से इसको पंप दे के ग्रो करती है। इसलिए रेस्ट, अच्छी डाइट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लिमिट से। आपको बनाना शेक पीना है तो ये नहीं कि एक बार पे बहुत पी लो, जैसे मैं मॉर्निंग में करता हूँ। मॉर्निंग में मैं 2-3 गिलास पी लेता हूँ, क्योंकि पूरा दिन होता है एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन रात में कम करें, डिनर भी आप हेल्दी वाला ही करें, कम क्वांटिटी में करें। तो चलिए, आप सारा कुछ हो चुका। आज का दिन कैसा आपको बताया मैंने, क्योंकि आज सारा दिन बारिश थी तो कुछ खास बना भी नहीं पाए। अभी भी मौसम कितना ख़राब है, आप पीछे देख सकते हो, पूरा आसमान ख़राब हो रखा है, शायद रात को भी बारिश होगी। तो ठीक है, देखते हैं कल सुबह क्या होता है, आपको भी बताते हैं कल क्या होने वाला है। और ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।